नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त जो हैं आज मस्त होंगे और आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का क्या खास महत्व है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शिव भक्तों के लिए भगवान भोलेनाथ की महिमा की गुणगान करते हैं। यूं तो अगर हम बात करें तो सावन का महीना जो है वो भगवान भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए जो है वो काफी खास महत्व रखता है। लेकिन हर साल फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की जो तारीख होती है वो महाशिवरात्रि के पावन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इस बार यानी कि आज 18 फरवरी को जो है वो पूरा शिव भक्त जो है वो महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहा है। आइए हम जानते हैं कि ये जो दिन है वो शिव भक्तों के लिए क्यों खास महत्व रखता है और 12 ज्योतिर्लिंग की क्या मान्यता है। दोस्तों शिव भक्तों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका महीना है, सावन का महीना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो फागुन के महीने की भी अगर हम बात करें तो फागुन के महीने का भी अपना ही महत्व आपको देखने को मिलता है। शिव भक्तों के लिए श्रावण के महीने के अलावा ये महीना जो है, इस महीने में प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के त्योहार का जो है खास महत्व है। और फागुन के महीनों में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है आज का दिन जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती का जो है विवाह हुआ है और ऐसे में उनकी शादी की सालगिरह के तौर पर शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, जगह जगह पर जो है वो भोले बाबा का, शिव भगवान का जो है, बाबा का जो है वो बारात निकला है। अच्छा, आपके शहर में, आप जिस शहर से देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट में बता दीजिए कि आपके शहर में बारात निकला है कि नहीं और आप भोले भंडारी के बारात में जो है वो जुड़े हैं कि नहीं, है ना, बम बम लहरी जुड़े हैं कि नहीं, कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। और किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो मैंने कहा कि आज महाशिवरात्रि है और आज भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का जो है विवाह है। और इस दिन की अगर हम बात करें तो रात को जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है और रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे में भोलेनाथ जो है वो खुश होकर हर भक्त की जो मनोकामना है उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है 12 ज्योतिर्लिंग की क्या मान्यता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर हम बात करें तो देश भर में भगवान भोलेनाथ की जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग है जिसका सबसे ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में दिव्य ज्योति के रूप में भगवान शिव जो हैं वो खुद विराजमान है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने भर से भक्तों के जीवन के जो भी दुख होते हैं, जो भी दर्द होते हैं, जो भी पाप होते हैं वो सारे के सारे धुल जाते हैं। और इसके साथ ही ऐसी खास मान्यता है कि मरने के बाद भी जो है वो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह कोई आम ज्योतिर्लिंग नहीं है बल्कि इन 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद जो है वो दर्शन दिए थे और इसके बाद ही वहां ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। तो ये जो भी ज्योतिर्लिंग है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो भारत ज्योतिर्लिंग है भारत में वो कहाँ कहाँ है। तो पहला ज्योतिर्लिंग है दोस्तों सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में, दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका मध्य प्रदेश में, पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में, छठवां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, सातवां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में, आठवां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में, नौवां बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में, 10वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, 11 गणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र और 12वां बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में। एक एक करके सभी ज्योतिर्लिंग की चलिए यात्रा करते हैं। तो एक बार कमेंट में आप हर हर महादेव लिख दीजिए और शुरुआत करते हैं ज्योतिर्लिंग के। तो चलिए सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है दोस्तों ये है सोमनाथ गुजरात का ज्योतिर्लिंग और ये गुजरात के प्रभास क्षेत्र में है। इस मंदिर के पिछले 1000 वर्षों से लगभग 6 बार जो है इसे ध्वस्त कर दिया गया है और पुनर्निर्मित किया गया है। इस पर पहला हमला 1022 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी ने किया था। तो आपके स्क्रीन पर आपको भगवान सोमनाथ का ये दर्शन हुआ। अगला जो ज्योतिर्लिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों ये है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित शीशैल पर्वत पर स्थापित है और इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है।
अगला जो ज्योतिर्लिंग है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग जो है वो उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी पर है विद्यमान। और अगला ज्योतिर्लिंग जो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है ओमकारेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर या अमलेश्वर दो अलग अलग लिंग है, परंतु इन्हें एक ही लिंग के दो स्वरूप मानकर जो है वो पूजा की जाती है। अगला जो ज्योतिर्लिंग आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये अगला ज्योतिर्लिंग है जिसको कि हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, और ये उत्तराखंड में हिमालय के केदार नामक पर्वत पर विद्यमान है। अगला ज्योतिर्लिंग जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ज्योतिर्लिंग जो है वो है भगवान भीमाशंकर की, और ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से में मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर स्थापित है। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को जो मिल रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ज्योतिर्लिंग जो है वो है बाबा काशी विश्वनाथ की, और ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। काशी में विराजमान है। उत्तर भारत में शिवलिंग की अत्यधिक मान्यता दी गई है। अगला ज्योतिर्लिंग जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग जो है वो है त्र्यंबकेश्वर, और ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है, और इस स्थान को पवित्र नदी गोदावरी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। उसके बाद अगला ज्योतिर्लिंग जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये है बाबा बैद्यनाथ, यानी कि बाबा धाम के नाम से जान जाता है ये, और ये स्वयं भू ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में परली ग्राम के निकट स्थापित है। ये भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। अगला ज्योतिर्लिंग जो है वो है आपका भगवान नागेश्वर की ज्योतिर्लिंग, और ये गुजरात के द्वारका में स्थित है। कुछ लोगों के अनुसार हैदराबाद राज्य के अंतर्गत औढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसके बाद अगला ज्योतिर्लिंग जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग जो है वो आपको जो देखने को मिल रहा है, ये है आपका रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु के रामनाथ जिले में विराजमान है। रामायण व अन्य पुराणों के अनुसार यहाँ पर भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिव की पूजा की थी, इसलिए इसे रामेश्वरम यानी कि राम के ईश्वर के नाम से जाना जाता है। तो आपने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग देखा। इसके बाद अगला ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मंदिर श्री घुष्मेश्वर द्वादशा ज्योतिर्लिंग शिवालय। घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर ये आपको ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के निकट एलोरी गुफाओं में के पास है, और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग की चर्चा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और हर हर महादेव जो है एक बार कमेंट में जरूर कर दीजिए। आप सभी को पुनः महाशिवरात्रि की जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सब कुछ स्वस्थ रखें, आपको आपके जो भी सपने हैं वो पूरा जल्दी से जल्दी करें, और मेरी और अनअकैडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो है वो अनूप 10 कोड का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। अनूप 10 कोड के माध्यम से दोस्तों आपके फी में जो है अगर आप देखें तो इस समय अगर आप 21 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ्लैट 20% जो है ऑफ मिलेगा। ये बीपीएससी का बैच दिख रहा है दोस्तों, 6970 फाउंडेशन बैच है, 3199 फीस है। 68वां मेंस जीएस पेपर 1 की फीस 1999 है, और जीएस पेपर 2 की फीस आपको देखने को मिल रही है। अनूप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, 20% ऑफ चल रहा है। 16 से 21 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। एक साल की फीस 10,299 है, लेकिन जैसे ही आप यूज करोगे कोड ANUP10 आपके फी में जो है वो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, और ये सारी सुविधा मिलेंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जियो का क्रैश कोर्स जो है वो 2079 में हो रहा है। यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस का क्रैश कोर्स 1199 में आपको देखने को मिल रहा है। तो फटाफट इसका लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।